वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप ब्रदर साइको का लास्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी ते से पहले उठ जाता है और वो ते की फेस को अपने स्मॉल हैंड से थोड़ा सा रफ करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी अभी मैंने तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं अब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक बात पर ट्रस्ट करूँगा और मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। मैं अब इस मेंशन से बाहर नहीं जाऊँगा। जो भी ज़रूरत होगा वो मुझे तुम ला कर दोगे। बाहर के वर्ल्ड बहुत बुरा है और ना ही मैं किसी अननोन पर्सन से अब बातें भी करूँगा। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस यू भाभी कि मैं अब जो भी अननोन पर्सन होगा मैं उससे की तरफ कभी देखूंगा नहीं। बस मुझे तुम पर ही ट्रस्ट है। बाहर के लोग बहुत बुरे होते हैं। और इतना बोल कर वो अपनी आईज से निकलते हुए आंसू को पोंछ लेता है। तभी ये तेज स्लोली अपने आईज को ओपन करता है और बोलता है, रियली प्रॉमिस मी तुम ऐसा ही करोगे? तभी कुकी ते की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम जगे थे? तो ते बोलता है, हाँ, जब तुमने मेरे फेस को अपने स्मॉल से हैंड से टच किया उसी टाइम मैं जग गया था। तभी कुकी बोलता है, आई एम सॉरी अभी मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी ना। तो ते बोलता है, आई एम सॉरी कुकी, अगर मैं पार्टी में नहीं जाता और तुम्हारे पास रह जाता तो शायद तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाता। तुम्हें इतना नहीं डरा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी कुकी बोलता है, नहीं अभी इसमें मेरी गलती है। और इतना बोल के कुकी ते को हक कर देता है। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है, वाह प्लीज़ बेबी, वाह जल्दी ही तुम्हें रियलाइज़ हो जाए कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी और ना ही किसी की तरफ देखोगे और ना तुम किसी से बात भी करोगे। तुम्हें पता है तुम्हें किसी से बातें करते हुए देखकर मुझे इतना जेलसी होता है। मैं चाहता हूँ कि उस बॉय या कोई भी हो उस पर्सन को इस वर्ल्ड से ही हटा दूँ। अब मेरे लिए तो एक चीज़ बहुत आसान हो गया। अब तुम खुद से ही इस मेंशन से बाहर जाने की बातें नहीं करोगे। और इतना बोल के तभी हक बैक कर लेता है। ऐसे ही थोड़ी देर हक करने के बाद तभी ये बेड पे बैठता है और कुकी को बैठाते हुए बोलता है, ठीक है अब से हम इसके बारे में कोई भी बातें नहीं करेंगे। जो भी हुआ उसे हम भूल जाएंगे। ओके, हम अपने बस बेबी के बारे में केयर करेंगे। ओके चलो, तुमने कुछ खाया? तो कुकी बोलता है ना। तभी ते बोलता है, तुमने नाइट में डिनर भी नहीं किया? तो बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे अभी कुछ खाने का मूड नहीं है। तो ते बोलता है, नहीं आज मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। ओके, और इतना बोल के ते बोलता है कि ठीक है मैं फ्रेश हो जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। ते अपने साथ कुकी को हैंड पकड़ते हुए उसे वॉशरूम में ले जाते हैं। वो दोनों फ्रेश होने के बाद नीचे आते हैं और कुकी को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए ते किचन में चला जाता है और वो कुछ फूड कुकिंग करने लगता है, जिसे कुकी देखकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि ते जितना कुछ बना नहीं रहा था उतना से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और कुछ सारी चीज़ें गिर भी रही थी। तभी कुकी बोलता है, रहने दो ते, तुम मत करो, हम सर्वेंट से कुछ कुक करवा लेंगे। तभी ते बोलता है, नहीं सर्वेंट मेरी हेल्प कर रही है ना, और इसके बाद ये मैसी हुआ है, ये सारी चीज़ें क्लीन कर देगी। आवाज़ें सुन के मिस्टर किम और नामजुन और अर्जिन भी सभी लोग बाहर आते हैं। तो वो देखते हैं कि कुकी डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और ते एक किचन में कुकिंग करने की कोशिश कर रहा होता है और सारे सर्वेंट उसके आगे पीछे बोल रहे थे कि सर ये लीजिए वो लीजिए। और ये सब देखकर वो लोग भी स्माइल करने लगते हैं। तभी नामजुन और जिन कुकी के पास आकर बैठ जाते हैं और मिस्टर किम भी आकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तो वो कुकी बोलता है, आज ते का स्पेशल ब्रेकफास्ट है। तो मिस्टर किम बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो मैं अपना वर्क करने जाता हूँ। आज मैं बाहर ही अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा। नामजुन और जिन भी यही बोलते हैं कि मुझे भी वर्क है, मैं अपना भी ब्रेकफास्ट बाहर कर लूँगा। तभी ते थोड़ा सा साउट करते हुए बोलता है, आप लोग कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से खा लें। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं बेबी, इससे पहले तुमने एक बार फिर से कुकिंग किया था, जो कि मैंने जैसे थोड़ा सा ही खाया था, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तुम्हें पता है, इसलिए मैं अब नहीं खा सकता। तभी ते बोलता है, नहीं मैं अब अच्छा कुकिंग करने लगा हूँ, आप लोग प्लीज़ यहीं पे बैठिए, कोई कहीं नहीं जाएगा और मेरे हाथ के सब ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी कुकी बस स्माइल कर रहा था। तो जिन बोलता है, तुम्हें पता है कि उसका कुकिंग स्किल कैसा है? तभी कुकी बोलता है, नहीं यंग, मुझे तो इतना नहीं पता है। बोलता है, पता नहीं अब कौन सा फूड खिलाएगा हम लोग को। और इतना बोल के वो लोग सब बस डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही अपना फेस नीचे की तरफ करके बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद ते अपना फूड कुक किए हुए सबको सर्व करता है। उसे देखकर सब लोग स्माइल करते हैं, एक दूसरे की तरफ सब देख रहे थे, बस फूड को कोई नहीं ले रहा। तभी कुकी प्लेट से फर्स्ट बाइट लेता है, जिसे उसे खाकर वो अपना थोड़ा सा मुंह बना लेता है और मुंह बनाने के बाद फिर स्माइल करके बोलता है, वाह अभी ये तो बहुत अच्छा है। तभी ते बोलता है, रियली
ये अच्छा है, मुझे खिलाओ। तभी ते भी एक बाइट लेता है तो उसे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों को देखकर जिन और नामजुन और मिस्टर किम को भी ट्रस्ट हो जाता है कि ये फूड बहुत अच्छा है। वो लोग भी जैसे ही एक एक फूड अपने माउथ में लेते हैं वो सारे फूड को निकाल देते हैं, क्योंकि वो एकदम जला हुआ फूड था और उसका टेस्ट भी बहुत अजीब था। ये देखकर ते और कुकी दोनों हंसने लगते हैं इसे देखकर। तभी जिन बोलता है, तुम लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया, काश तुम लोग पहले बता देते। तभी कुत्ते बोलता है, सॉरी, मैं अब से किचन में नहीं जाऊँगा। और इतना बोल के ते अपना सॉरी के बोल के स्माइल सी फेस लेकर किचन में जाता है और जो सर्वेंट से कुकिंग किया था वो सारे फूड को सर्व कर देता है। इसे देखकर मिस्टर किम बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ते बिल्कुल चेंज हो गया था। उन्हें लगता था कि ते चेंज हो गया है और इतना सोच के वो भी स्माइल करने लगते हैं और वो अपना फूड खाने लगते हैं। तभी वो कुकी को देखकर बोलते हैं, थैंक यू मेरे सन को वापस लाने के लिए, यही है मेरा ते। तभी कुकी स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं डैड। और इतना बोल के वो लोग भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इसी करके उन सबका टाइम हैप्पीली स्पेंड हो रहा था। सब लोग हैप्पी थे। आज जिन और नामजुन वापस और जिन को बाय बोलते हैं और फिर वो मेंशन के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर किम टेकुक के बेबी बॉय विंतेन को अपने हैंड में लेकर बहुत स्माइल करके उसे खिला रहे थे और वो भी स्माइल करके अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत अच्छे से प्ले कर रहा था। ये सारी चीज़ें देखकर टेकुक एक दूसरे को हक करते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही हमारी फैमिली थी ना, हम ऐसे ही ना चाहते थे। तभी एक ते बोलता है कि तुम चाहते थे और इस चीज़ से तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हूँ, ओके। तो कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के कुकी ते की चिक्स पे किस करता है, जिससे ते बोलता है, ये तो चीटिंग है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था। और वो अपने लिप्स पे पॉइंट करते हुए दिखाता है। तभी कुकी बोलता है, ये सब नाइट में, यहाँ पे डैड और बेबी दोनों है, ओके। और इतना बोल के कुकी अपने किचन में जाकर कुछ वर्क करने लगता है। तभी थोड़ी देर में किम किचन के पास आता है और बोलता है, कुकी और ते तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, ओके। तो कुकी बोलता है ओके और ते भी बोलता है ओके डैड। इतना बोल के वो एक दूसरे को तरफ देखकर थोड़ा सा कुछ बोलते हैं। तब कुकी बोलता है, मुझे नहीं पता। ते भी बोलता है, मुझे नहीं पता। इतना बोल के वो लोग जाकर काउच पे बैठ जाते हैं। तभी ये मिस्टर किम बेबी को हैंड में अपने आर्म्स में लेते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हारा बेबी 6 मंथ का हो चुका है, तो क्यों ना हम एक बहुत बड़ी पार्टी कर रखें। और वैसे भी ते तुम्हारे हस्बैंड को सब देखना चाहता है, तो तुम इसे अनाउंस भी कर दो और सबको पता भी दो, और तुम अपने हमारे न्यू फैमिली मेम्बर को भी सब के सामने इसे भी ला दो कि सब देख सकें, ओके। तभी ते कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, डैड ये ज़रूरी है। तो मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ, इतने टाइम से हमारे घर में कोई पार्टी नहीं हुए थे, एक बार हम लोग पार्टी कर लेते हैं। और वैसे भी तुम भी अब नंबर 1 पे आ चुके हो, बिजनेसमैन पे, तो इतनी सारी हैप्पीनेस हमारे घर आई है, तो क्यों ना हम इसे सबके साथ सेलिब्रेट करें। तो कुकी बोलता है, यस डैड, ये अच्छा होगा। इतना बोल के कुकी बहुत एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वो इतने टाइम से ना तो बाहरी किसी से नहीं, बाहरी कोई अननोन पर्सन से भी मिला था और वो बस अपने घर में रह रहा था। इसे देखकर कुकी भी थोड़ा बोर हो गया था, इसीलिए कुकी चाहता था कि पार्टी हो और वो इंजॉय करे। तभी ते बोलता है, पर डैड नामजुन हियंग और जिन हियंग तो यहाँ पे नहीं है, वो लोग तो अभी तो गए हैं। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि ये आइडिया उन्होंने ही दिया था, ये चीज़ वो ही चाहते थे और उनको बहुत, तुम्हें पता है कि उनका वर्क नहीं होता तो वो यहाँ से नहीं जाते, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें वीडियो कॉल पे ले लेंगे। तो ते बोलता है ओके, और इतना बोल के ते की तरफ देखता है कि कुकी के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल थी, जिससे वो बहुत ही हैप्पी था। तो ते बोलता है, डैड कब पार्टी करना है। तो मिस्टर किम बोलता है, कल। तो ते बोलता है, डैड पर कल इतनी जल्दी। तो मिस्टर किम बोलता है कि मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, बस तुम लोग को रेडी होकर वहाँ पे आना है, ओके। और इतना बोल के मिस्टर किम अपने ग्रैंडसन को अपने आर्म्स में लेते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी ते कुकी ही के पास जाता है और उसे बैक हैक कर लेता है और बोलता है कि पार्टी, तुम्हें पता है ना कि मुझे थोड़ा सा जेलसी फील होगा। तभी ये कुकी बोलता है, मुझे पता है भी, इसीलिए मैं किसी से भी बातें नहीं करूँगा और ना ही किसी की तरफ देखूँगा, बस मैं तुमसे बातें करूँगा, ओके। और इतना बोल के कुकी भी ते को हक बैक कर लेता है। तभी ते कुकी के नेक पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है, जिससे कुकी के ना चाहते हुए भी वो थोड़ा सा मौन कर देता है, जिससे ते थोड़ा सा एग्रेसिवली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते किस को ब्रेक करता है। कुकी बोलते हैं, क्या कर रहे हो, अगर डैड आ जाएंगे तो ते बोलता है, कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाकर अपना एंजॉय करें।
तो कुकी बोलता है नहीं अभी नहीं, तुम्हें पता है ना कि कल पार्टी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डैड ने बोला कि हाँ मुझे हमें वर्क नहीं करना, तो फिर भी थोड़ा सारा वर्क तो करना पड़ेगा ना। इतना बोल के कुकी ते को थोड़ा सा पुश करता है और सीधे वो मिस्टर किम के रूम में जाते हुए बोलता है डैड। तभी मिस्टर किम बोलते हैं हाँ बेबी। तो कुकी बोलता है डैड कल पार्टी है तो कुछ ना वर्क तो हमें भी करना पड़ेगा ना, हमारे घर पे पार्टी है तो कोई तो बेस्ट करना दे, अपनी तरफ से बेस्ट देना होगा ना कि सभी लोग हमारे पार्टी में आएंगे। तभी मिस्टर किम स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ बेबी मैं इसी के बारे में तुमसे बातें करने वाला था पर मैं नहीं कर पाया। तो कुकी क्या तुम फूड का ध्यान रख सकते हो, किसी स्वीट्स का, फूड का और जो भी सारे ड्रिंक्स है उस सब का। तभी ते कुकी बोलता है ओके डैड। और इतना बोल के कुकी किचन में जाकर कुछ सर्वेंट से बातें करने लगता है और ते इधर अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था जो कि मीटिंग में वो अपनी मीटिंग करने लगा था। ऐसे करके टाइम बीतता है और फिर पार्टी के टाइम सब लोग हैप्पी थे, सब लोग एक्साइटेड थे मिस्टर किम के सन और उनके सन इन लॉ को देखने के लिए और उनके ग्रैंडसन को भी। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहुत हैप्पी थे। तभी अचानक से एक लाइट सीधे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, बस एक लाइट जल रही थी जो कि वो सीढ़ियों की तरफ थी जहाँ से ते और कुकी और उनका बेबी उनकी कुकी के आर्म्स में था। और ते बहुत ही पॉजिटिवली ही अपने हैंड को कुकी के अराउंड ग्रैब किया था, जिसे जो कि बहुत टाइटली था। कुकी को थोड़ा सा पेन हो रहा था पर वो जानता था कि उसे ते को जेलसी हो रही है इसीलिए वैसा कर रहा था। इसलिए कुकी कुछ नहीं बोलता, बस स्माइल करके ते के साथ नीचे आ रहा था। लोग कुकी और ते को देखकर बहुत शॉक्ड थे क्योंकि कुकी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और ते भी। कुछ जितने सारे लड़कियों की ते पे क्रश था वो सब जेलस थे कुकी से, और कुकी को देखकर कितनों को अभी उस पर क्रश हो गया था। उन सबको बस एक दूसरे से जेलस ही हो रही थी। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और एक पर्सन था कि जो कि कुकी की तरफ एक बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था और वो ड्रंक भी था। इसीलिए कुकी उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए सब नीचे आ जाता है और सबसे बातें करने लगता है। पर ते ने कुकी को एक मिनट के लिए भी अपने आप से दूर नहीं रखा था। वो टाइटली उसके वेस्ट के अराउंड पॉजेसिवली अपने हैंड को ग्रैप करके रखा था। तभी मिस्टर किम आते हैं और बिनते को अपने हैंड में लेते हैं और बोलते हैं कि बेबी तुम लोग सबसे मिलो, मैं अपने ग्रैंडसन को सबसे मिलाता हूँ। इतना बोल के वो उसे लेकर चले जाते हैं। तभी ये कुकी ते के एयर के पास जाके बोलता है अभी प्लीज़ थोड़ा सा ग्रैप ढीला कर लो, मुझे बहुत पेन हो रहा है वेस्ट में, और वैसे भी तुम्हें पता है कि कभी जेंटल नहीं रहते हो, तुमने बहुत रफली मेरे साथ। तभी ते बोलता है रियली बेबी, तो क्यों ना हम अभी चले। तो कुकी बोलता है नहीं मुझे पार्टी एंजॉय करना है, और वो कुकी ते के हैंड को फोर्सफुली हटाता है। तभी ते गुस्से से कुकी की तरफ देखता है तो कुकी बस वहीं पे चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो वो लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, वहाँ पे जितने सारे ते के फ्रेंड और उसके कलीग्स रहते हैं सब आकर उससे बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में मिस्टर किम ते को बोलते हैं बेबी हमारा एक न्यू बिजनेस पार्टनर है जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो हम लोग उनसे बातें कर लें। तभी ते बोलता है पर डैड मैं उनसे बाद में बातें कर लूँगा अभी कुकी। तो मिस्टर किम बोलते हैं बेबी तुम्हारा कुकी यहीं पे है, नहीं जाएगा कहीं पे, ओके चलो तुम मुझसे बातें कर लो। और इतना बोल के वो ते का हैंड पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी जो बॉय कुकी की तरफ अपनी ये आइस से देख रहा था उसे बहुत अजीब नज़रों से, वो बॉय कुकी के पास आता है और बोलता है हाय। तो कुकी बोलता है हेलो, और कुकी इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बॉय उसका हैंड पकड़ लेता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो, और तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी कुकी उसके अपना हैंड फोर्सफुली छुड़ाते हुए बोलता है सॉरी मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी, और वैसे भी आप ड्रंकर्ड हो तो प्लीज़ आप मुझसे बातें मत कीजिए। इतना बोल के कुकी जैसे फिर से जाने वाला होता है तभी वो बॉय उसका हैंड पकड़ लेता है और बोलता है क्यों ना चलो हम थोड़ा इन्जॉय करें, वैसे भी तुम बोर हो गए होगे ना मिस्टर किम के पास रहते रहते। तुम्हें पता है कि वो बहुत ही बुरा पर्सन है, मैंने सुना है कि वो एक साइको है, वो बहुत तुम्हें टॉर्चर करता होगा ना। तभी ये कुकी बोलता है नहीं मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और प्लीज़ मुझे ऐसे मत बातें कीजिए, और ऐसे करके कुकी फिर से जाने वाला होता है। तभी वो पर्सन कुकी का हैंड पकड़ के अपनी तरफ ले जाता है और एक जहाँ की थोड़े लोग कम थे वहीं पे ले जाकर उसके वेस्ट के राउंड अपना हैंड ग्रैब कर लेता है और उसे उसके फेस के पास जाने लगता है। तभी कुकी उसे फोर्सफुली ये अपने आप से दूर करता है और दौड़ते हुए ते के पास आ जाता है। ते ये सब चीज़ देख रहा था, ते को बहुत गुस्सा आ रहा था और कुकी को वो अपने बैग की तरफ करते हुए सीधे जाकर उस पर्सन को बहुत जोर से एक पंच मार देता है, जिससे वो बॉय नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। कुकी
की तरफ देखता है ते कि कुकी की आंखों से आंसू निकल रहा था और वो ते के पीछे ही खड़ा था। तभी ये ते उस बॉय के पास फिर से जाता है और उसे पंच पे पंच मारने लगता है। उसके पूरे फेस से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी जो ते का न्यू बिजनेस पार्टनर है वो उस बॉय के पास आते हैं और बोलते हैं, सन तुम्हें ये क्या हुआ, ये सब क्या कर रहे हो ते, तुम मेरे सन को क्यों मार रहे हो। तभी ते बोलता है, आपकी सन को समझाइए कि वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ही बैड बिहेवियर कर रहा था और शुक्र मनाइए कि मैंने बस इसे मारा है, इसे वो इस वर्ल्ड से बाहर नहीं भेजा है। प्लीज़ आप हो सके तो इसे जल्दी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लेकर जाओ। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, पर ते क्या हुआ। तो ते बोलता है, डैड ये बहुत बुरा पर्सन है, इसने कुकी के साथ बहुत मिसबिहेव करने की कोशिश की। कुकी बस अपना हेड नीचे की तरफ करके रोए जा रहा था। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है और जो कि लाइक कर रही थी होती है। तो गर्ल बोलती है, नहीं मैंने तो देखा इन्होंने उस बॉय के साथ कुछ गलत करने की बात सोचा था और यही है कि जो उसे के साथ उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी ते अपने गुस्से भरी आइस के साथ उस गर्ल की तरफ देखता है। तो ते बोलता है, तुम्हें पता है मैं शुरू से इस पे नज़र रख रहा था। ये था आया था मेरे हस्बैंड के पास और इसने उसके साथ गलत बिहेव किया। मेरा हस्बैंड ऐसा कभी नहीं कर सकता। और इतना बोल के वो कुकी को अपनी तरफ खींच के उसे हक कर लेता है। तभी ते अपने गार्ड को इशारा करता है उस गर्ल और उस बॉय को, बोलता है कि उसे इशारे में बोलता है कि उसे यहाँ से ले जाए। वो गार्ड आते हैं और उस बॉय को और उस गर्ल को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी ते के जो बिजनेस पार्टनर हो वो बोलते हैं, क्या हुआ, आप लोग मेरे सन को ऐसे क्यों ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मेरे सन को लेकर। तभी ते बोलता है, आई एम सॉरी, आपका सन तो अभी हॉस्पिटल जा रहा है ना, उसको बहुत सारी चोटें लगी है ना, तो इसीलिए हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ओके। और इतना बोल के ते अपने गार्ड को जाने का बोल देता है। उसके गार्ड वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी आता है और बोलता है, सर वही गर्ल थी जो कि आपको हर बार फ्लावर्स और आपको हर बार सेड्यूस करने की कोशिश करती थी और आपको अपना वीडियो बनाकर आप पर हमेशा भेजती रहती थी, वो वही गर्ल थी। तभी ते बोलता है, कोई बात नहीं, उसका भी अब इंतज़ाम हो जाएगा। इतना बोल के ते कुकी को अपने हैंड में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, उसे सीधे अपने रूम में लेकर जाने लगता है। अभी भी अपने फेस को ते के निक के पास रखकर रो रहा था। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, अपने पार्टी सबको बोलते हैं अपना अपना पार्टी एंजॉय करें। थोड़ी देर बाद पार्टी भी ख़त्म हो जाती है और सभी लोग चले जाते हैं। तभी नीचे आता है और बोलता है, डैड क्या आप बेबी को अभी अपने पास रख सकते हो, कुकी अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, क्यों, मैं तो रख ही सकता हूँ, मेरा ग्रैंडसन है और इसके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना बोल के ते कुकी के पास जाता है और उसे हक बैक कर लेता है और बोलते हैं, कोई बात नहीं बेबी, मैं यहीं पे हूँ। तभी कुकी हिचकिचाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, अभी मैंने उसके पास मैं नहीं गया था, वो खुद आया था, वो गर्ल झूठ बोल रही थी, मैंने उसे के पास। तभी ते बोलता है, मैंने सब कुछ देखा और मैंने सुना भी था, मुझे तुम पे फुल ट्रस्ट है, अगर मैं नहीं देखता तब भी मुझे पता होता कि मेरा बेबी बॉय ऐसा नहीं कर सकता। और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। जैसे ही कुकी थोड़ा सा शांत होता है तो फिर ते बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तो इसीलिए मना किया था कि मैं पार्टी नहीं रखूँगा, पर तुम एक्साइटेड थे, अब तुम्हें तो थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना बेबी बॉय। और इतना बोल के वो फोर्सफुली कुकी को किस करने लगता है और ये कुकी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, पर फिर भी वो ते के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और अपने हैंड को ते के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है। और ऐसे ही वो लोग अपना बहुत सारा टाइम एंजॉय कर रहे थे। जब कुकी थोड़ा सा थक जाता है तो बोलता है, प्लीज़ अभी मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ते बोलता है, ओके। और इतना बोल के ते खुद फ्रेश हो जाता है और कुकी को भी फ्रेश कराने के बाद बाहर आकर कुकी को हक कर लेता है और कुकी बोलता है कि थैंक यू सो मच अभी मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे आर्म्स में रहता हूँ तो मुझे बहुत है, अभी मैं तुम्हारे आर्म्स में रहता हूँ तो मुझे बहुत से फील होता है। तभी कुकी ये स्माइल करता है और ते के एक लिप पे एक पैक करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए और मुझे फोर्सफुली अपने पास रखने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाता। तुम मेरे वर्ल्ड होते। आई रियली लव यू। और इतना बोल के कुकी ते के हक कर लेता है, जिसे ते देख कर स्माइल करता है, बोलता है, मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे यही बोलो कि मैं तुम्हारा वर्ल्ड हूँ, तुम खुद से मानो, मैं तुम्हें फोर्सफुली मनाऊँ नहीं। और गॉड भी मेरा थोड़ा बहुत साथ दे रहा था इस टाइम में।
हर टाइम तुम्हारे पास वैसे पर्सन को भेज देता था। मुझे पता था कि मैं उस पर्सन से तुम्हें हर बार बचा सेव कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ी देर बाद लेट पे जा रहा था। तुम्हें पता है उस बॉय की तरफ मैं पहले से मेरी नज़र थी। और एक और बात पता है, वो बॉय और गर्ल दोनों इस बॉल को गुड बाय बोल चुके होंगे और इतना बोल के ते स्माइल करता है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर ते स्माइल करता है, क्योंकि उसमें एक वीडियो था जो कि वो बॉय और गर्ल उसी कार में बैठे होते हैं और वो कार सीधे एक खाई में जाकर गिर जाती है और जिसमें ब्लास्ट हो जाता है। और वैसे भी जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा उसे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ेगा, सिवाय मेरे तुम्हें कोई नहीं टच कर सकता। ओके बेबी बॉय ना। अपने माइंड में बोलते हुए ते कुकी को भी हक बैक कर लेता है और बोलता है मैं अपनी फुल लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही स्पेंड करना चाहता हूँ कुकी। और इतना बोल के वो भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ओके ब्रन, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है और बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना और लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।